सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी हमारा वीडियो आप पर जाए तो आप उस पर जल्दी से क्लिक करके आप देख सको। तो आज का हमारा टॉपिक है अन्य भाषा को लेकर। आज हम लोग अन्य भाषाओं को लेकर बहुत सारे सवाल का आज हम लोग जवाब को लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है संजय और उससे हम लोग बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। तो संजय, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या अन्य भाषा हमारे लिए ज़रूरी है? अन्य भाषा हमारे लिए ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का लिखा है ना कि हमारी उन्नति अन्य भाषा का बोलता है कि अन्य भाषा बोलने से हम खुद की उन्नति करते हैं। तो जब तक हम खुद की उन्नति नहीं करेंगे तो लोगों की उन्नति कैसे कर सकते हैं? तो उन्नति के लिए अन्य भाषा में बहुत ज़रूरी है। उन्नति में बहुत सारी चीज़ आ सकता है कि प्रार्थना में, फास्टिंग में, हर एक चीज़ में, परमेश्वर के वचन के ज्ञानों में, भेदों में, बहुत सारी चीज़ों में उन्नति कर सकते हैं। तो उन्नति हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमें अन्य भाषा ज़रूरी है। तो अन्य भाषा अगर इतनी ज़रूरी है तो प्रार्थना और वचन क्यों है फिर? तो उससे उन्नति नहीं होती हमारी? तो परमेश्वर ने एक अन्य भाषा को इसलिए ठहराया है कि हम उससे उन बातों को बोल सके जो हम नहीं जानते। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं तो किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? उन बातों के लिए जिन्हें हम जानते हैं, ये समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात है जिन्हें हम नहीं जानते हैं और आत्मा चित्त में घटने वाला या प्रॉब्लम आने वाला है, तो उन चीज़ों के लिए अन्य भाषा से प्रार्थना करना जरूरी। मान लीजिए मेरे पास अन्य भाषा नहीं है और जो हमारे लाइफ में कुछ होने वाला है और उसके लिए हमको मालूम ही नहीं, तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे? तो अन्य भाषा जो हम नहीं जानते उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं और वो प्रॉब्लम चल जाता है, इसलिए अन्य भाषा जरूरी है। अच्छा, अन्य भाषा, तो ये अन्य भाषा है, ये सबको मिलता है या फिर गिने चुने लोगों को? क्योंकि सबको एक एक सेवकाई दिया गया, सबको एक सेवा दिया गया, सब 5 तरह का सेवकाई है। तो उसमें से परमेश्वर सबको अन्य भाषा का वरदान देता है या फिर किन्हीं किन्हीं को? अन्य भाषा परमेश्वर सबको देता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रत्येक काम में 120 लोग वहाँ पे इकट्ठा थे, तो 120 लोग को अन्य भाषा मिला। तो आज जो भी चाहते हैं अन्य भाषा को पाना, परमेश्वर सबको देगा, क्योंकि अन्य भाषा स्वभाव को चेंज करता है और खुद की उन्नति करता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी की उन्नति ना हो, वो चाहता है कि सबकी उन्नति हो। इसीलिए परमेश्वर सबको अन्य भाषा देगा, जो मांगेगा वो सबको मिलेगा अन्य भाषा। लोगों का कहना है कि जब पेंटेकोस्ट का दिन था, जब 120 चेले वहाँ पर मौजूद थे, वो लोगों को मनुष्य की भाषा दी गई थी, अन्य भाषा, ताकि लोग अलग अलग राज्य में जाकर, अलग अलग देश में जाकर उनको अन्य भाषा जो दिया है, किन्हीं को इब्री, किन्हीं को यूनानी करके सबको अलग अलग भाषा दिया, ताकि गांव देश में जाकर वो उनकी लैंग्वेज में उनको बता सके। इसलिए वो परमेश्वर की वो अन्य भाषा जो आप लोग रबा रबा ये जो बोलते हो, ये अन्य भाषा नहीं है, बल्कि ये देश का भाषा दिया जाता है, ताकि लोग यीशु मसीह का वचन प्रचार कर सके, वचन को फैला सकें। देखिए, अन्य भाषा ऐसे बोला जाए तो 3, 4, 5 प्रकार का है। इस चीज़ का हम ध्यान है कि जब हमें पता नहीं होता कि अन्य भाषा कितनी प्रकार का, तो लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो हमें कुछ भी बोलने से पहले अन्य भाषा को हम जान लें। प्रेरितों काम में जो लिखा हुआ अन्य भाषा इसी देश का भाषा था, लोग उसे बोलते थे और समझते थे। और अन्य भाषा शैतान को भी समझ में आता है, क्योंकि शैतान को भी सब भाषा मालूम है। लेकिन दानियल किताब में देखें कि वहाँ पर परमेश्वर एक ऐसे शब्द को लिखा था जो कोई नहीं समझ सकता था। इसका मतलब है कि 2 भाषा हमको दिखने मिल रहा है। एक वो भाषा जो लोग समझ रहे हैं, इसी देश का भाषा, और एक ऐसा वर्ड जो किसी को समझ में नहीं, केवल परमेश्वर को समझ में आता है। तो हमें एक चीज़ करना कि हमारे अंदर जो भाषा दिया गया वो मनुष्य का भाषा है या परमेश्वर की आवाज़ से। एक होता है ना कि परमेश्वर भी देता है लेकिन मनुष्य का भाषा देता है। मान लीजिए किसी को इंग्लिश वर्ड दे दिया, तो इंग्लिश वर्ड सबको समझ पाएगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर दिया है और वो स्वर्ग की भाषा, तो केवल स्वर्ग में समझाता है, परमेश्वर समझेगा। कुछ ऐसा भी भाषा होता है जो परमेश्वर नया वर्ड को लेकर आता है। नया वर्ड मतलब कि वो भाषा है ही नहीं, परमेश्वर नया वर्ड देता है, जिससे कि वो केवल परमेश्वर समझेगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसा तो बहुत प्रकार की भाषा है। अन्य भाषा के बारे में बाद में अभी बताएंगे। ऐसा बहुत प्रकार की अन्य भाषा है, वो समझना है इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अन्य भाषा जो है, अब जैसे कि मुझको अन्य भाषा मुझको बाई चांस मुझको मिल गया, परमेश्वर ने मुझको दे दिया, अब वो अन्य भाषा मुझको समझ नहीं आ रहा है, तो मेरी उन्नति होगा? क्योंकि जो मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ ना तो मुझे समझ में आ रहा है, ना तो कुछ हो रहा है, तो मुझको अन्य भाषा का जो वरदान है वो सब बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, सवाल अच्छा है कि अन्य भाषा अगर हम मतलब बोल रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल। क्या है ना कि अन्य भाषा समझ में आए या नहीं आए, हमें बोलना चाहिए। कि मैंने क्या बताया कि अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है कि उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमको समझ में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा कुरिन्थी में कि अगर समझ में नहीं आता तो हम प्रार्थना करें उस चीज़ को समझ जाएं। तो अगर आप जब तक समझ नहीं आए तब भी आप अन्य भाषा बोलिए और प्रार्थना करें, प्रभु को समझ में आए। क्योंकि अगर नहीं भी समझ रहे तो भी प्रार्थना लग रही है,
उन चीज़ों में लग रही है, अंधकार की शक्तियों में, हर एक चीज़ में जो दुआ कर रहे हो वो लग रहा है, मतलब काम हो रहा है। हमें नहीं दिख रहा है लेकिन काम हो रहा है, लेकिन इसे बंद नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, ऐसा है। तो निवासा अगर हम बोले, कहीं पर भी बोले, बाई चांस हम घर में प्रार्थना कर रहे हैं निवासा में, तो लोग हमें पागल नहीं बोलेंगे। जब पेंटेकोस्ट का दिन था तो उस समय सब निवासा बोल रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि ये लोग मदिरा पी के वो पागल हो गए, मदिरा में चूर हो गए, वो सब लोग पागल बोल रहे थे। अगर ये सच में हमको पवित्र आत्मा की ओर से मिला है तो हमको लोग पागल नहीं बोलेंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मेरा कहना ये है कि अगर हमें अन्य भाषा मिला, किसी को भी अन्य भाषा मिला है, ठीक है, अन्य भाषा मिला, हमें मालूम है कि अन्य भाषा होता है, संसार के लोगों को नहीं मालूम कि अन्य भाषा आता है। अगर मान लीजिए हमको अन्य भाषा मिला, हम रास्ते में अन्य भाषा बोलते ही जा रहे हैं, लोग हमें पागल ही समझेंगे क्योंकि तो समझ में उसको नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो संसार के लोग हैं उनके बीच में अन्य भाषा नहीं बोलना है। अगर कोई विश्वासी जो अन्य भाषा के बारे में जानता है उसके बीच में अन्य भाषा बोलना है। अगर संसार के बीच में अन्य भाषा बोलना है तो हमको जोर से नहीं बोलना है। प्रेत काल में क्या हुआ कि लोग सब चिल्ला चिल्ला कर अन्य भाषा बोल रहे थे, बाहर तक आवाज़ आ रहा था, तो बोले ये सब पी लिए हैं। तो उस समय अगर लोग धीरे धीरे अन्य भाषा बोलते, शांत होकर बोलते, तो लोग पागल नहीं बोलते, क्योंकि विश्वासी के बीच में अन्य भाषा बोल सकते हैं। बाकी बात संसार में, संसार लोगों के सामने में हमें चिल्ला कर नहीं बोलना, अंदर ही अंदर बोला। वचन में क्या लिखा कि अपने मन में ही प्रार्थना करो, ऐसा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादातर हमें मन में प्रार्थना करना चाहिए, अन्य भाषा लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए, जो संसार के व्यक्ति जो नहीं जानते अन्य भाषा के बारे में। अगर संसार के सामने अन्य भाषा के बारे में बोलेंगे तो 100% की पागल बोलेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अन्य भाषा बोलेंगे तो खुद को समझ में नहीं आएगा, तो लगता है कि हम बेकार बोल रहे हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपको समझ में आए या ना आए, आपको अन्य भाषा बोलना है, क्योंकि अगर आपके मन में शैतान डाल रहा है चीज़ को कि अन्य भाषा मत बोलो, बंद कर दो, तो आप कम से कम एक साल अन्य भाषा को बोल कर देखें। उसके बाद अपनी लाइफ में अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो बंद कर दें। यदि परमेश्वर की ओर से अन्य भाषा है तो 100% आपको एक साल के अंदर में बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो अन्य भाषा हम लोग बोल रहे हैं, ये जो अन्य भाषा बोलती है, सच में हमारी उन्नति करती भी है या फिर ये बस ऐसे ही जो हम लोग, हो सकता है ये शैतान की ओर से भी हो, ये शैतान हमको दिया हो सकता है हमको लाइफ में बीमारी आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, ये अन्य भाषा। तो हम कैसे पता करिए शैतान ने दिया है ये पवित्र आत्मा ने दिया है? अच्छा सवाल है कि कैसे पता करें शैतान की ओर से मिला है या परमेश्वर की ओर से मिला है। देखिए, होता है ना कि फल, हर एक चीज़ का एक फल होता है। तो हमें अगर परमेश्वर हमें दिया है या शैतान दिया, तो जब तक उस चीज़ को हम टेस्ट नहीं करें, मान लीजिए कोई खाने का चीज़ है, उसको हम जब तक नहीं टेस्ट करेंगे पता नहीं चलेगा कि ये झाल है कि मीठा है। तो हमें क्या करना है, उसको टेस्ट करना है। अगर अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से मिला है तो हमें उससे बोले ना, कम से कम 6 महीने से 4 तक उसे बोले। अगर वो आपके जीवन में स्वभाव को ला रहा है, बहुत सारे बेनिफिट है, पवित्र आत्मा के स्वभाव को लेकर आ रहा है, समझ जाए कि परमेश्वर की ओर से। अगर स्वभाव को नहीं ला रहा है तो समझिए शैतान की ओर से। इसका मतलब हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। इन्हें कि मिला हमें बोल के छोड़ना है। जब तक उस चीज़ को हम चेक नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, हमें ऐसा नहीं छोड़ना है, हमें टेस्ट करना है उस चीज़ को। बिल्कुल सही बात है। तो मैं थैंक यू करता हूँ, ये सारे क्वेश्चन का डाउट था हमारे माइंड पर, उन्होंने सारे क्वेश्चन का सॉल्व करा है। तो आपका भी माइंड में जो क्वेश्चन जो डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके माइंड पे भी अभी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपको बता सकें पर्सनली। तो सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।